बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें जी, जिससे आपको बाबा जी की प्यारी प्यारी बातें पता चल सके। वो कहते हैं ना, मेरा रब कहता है मत सोच रे बंदे इतना जिंदगी के बारे में, मैंने ये जिंदगी दी है तो कुछ सोचा ही होगा तेरे बारे में। पुराने समय की बात है, एक राजा था, वो बहुत ही आस्तिक था। भगवान पर उस राजा की बहुत आस्था थी, इसीलिए हर रोज अपना दिन शुरू करने से पहले वो मंदिर जरूर जाता था। आदत बहुत पुरानी थी, इसलिए रोज जाया करता था। जब मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद वापस आता तो मंदिर की सीढ़ियों पर कुछ देर जरूर बैठता था, क्योंकि वहाँ के शांत माहौल से मन में बड़ी शांति मिलती थी उसको। और वही मंदिर की सीढ़ियों पर दो भिखारी अलग अलग कोनों पर बैठे होते थे। अब उन दो भिखारियों का अंदाज बिल्कुल अलग था। उनमें से एक भिखारी तो ऊपर वाले से प्रार्थना करता था कि हे भगवान, तूने राजा को इतना अमीर बनाया है, थोड़ा सा मुझे भी दे दो। और दूसरा भिखारी राजा से प्रार्थना करता था कि हे राजन, भगवान ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, इतना अमीर बनाया है, इसलिए थोड़ा सा मुझे भी दे दो। अब एक भिखारी भगवान से मांगता था और दूसरा भिखारी राजा से मांगता था। अब ये हर रोज का काम हो गया था। काफी दिन तक राजा ने उन दोनों भिखारियों पर ध्यान नहीं दिया, पर फिर राजा को लगा कि कुछ तो करना चाहिए। फिर राजा ने सारी बात अपने खास मंत्री को बताई और उस मंत्री से राय ली कि हमें क्या करना चाहिए। तो वो मंत्री बोला कि जो भिखारी ऊपर वाले से मांग रहा है उसे तो मिल ही जाएगा, उसके लिए क्या परेशान होना, लेकिन जो दूसरा भिखारी जो आपसे मांगता है उसके लिए आपको कुछ करना चाहिए। सास संगत जी, यहाँ भी इस मंत्री ने बड़े ही कॉन्फिडेंस से कहा कि जो भगवान से मांग रहा है उसे तो मिल ही जाएगा। ये हम सबको एहसास है कि भगवान से मांगने वाला कभी परेशान नहीं रहता, वो सुनता जरूर है, पर फिर भी हम परेशान रहते हैं। तो अब वो राजा अपने मंत्री से बोला कि एक काम करो, तुम उस भिखारी के लिए अच्छी सी स्वादिष्ट सी खीर बनवाओ, और एक काम और करना, जिस बर्तन में उसको खीर देने जाओगे उसी बर्तन में सोने की कुछ अशर्फियां डाल देना, जिससे उसकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, उसको भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। तो मंत्री ने कहा ठीक है, और वो मंत्री खीर बनवाकर उस भिखारी के पास लेकर गया जो राजा से भीख मांगता था, पर उस भिखारी को खीर नहीं दी जो भगवान के आगे भीख मांगता था। तो जिस भिखारी को खीर मिली थी वो दूसरे भिखारी को चिढ़ाने लगा कि देख, तूने भगवान से भीख मांगी, तुझे कुछ नहीं मिला, और मैंने राजा से भीख मांगी तो मुझे खीर मिल गई। सास संगत जी, यही हाल हम लोगों का भी है। हमें भगवान को छोड़कर दुनिया के हर बड़े ओहदों वालों पर विश्वास होता है, पर होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है, क्योंकि वो परमात्मा ये एहसास जरूर करवाता है कि छोटे पेड़ की छाया में बैठोगे तो छोटा ही मिलेगा। अब उस भिखारी का खीर का बर्तन बहुत बड़ा था। जब आधी खीर खा ली तो पेट ऐसे भर गया कि और खाने की गुंजाइश नहीं थी। अब जब और खीर नहीं खाई जा रही थी तो उस भिखारी ने दूसरे भिखारी को वो खीर यह सोचकर दे दी कि बची हुई खीर का मैं क्या करूँगा, इस भिखारी को ही दे देता हूँ, बेचारा भगवान से भीख मांगता रहता है। तो उस भिखारी ने दूसरे भिखारी को खीर देते हुए कहा कि देख, तेरा ऊपर वाला तो आया नहीं तेरी मदद के लिए, तो तू मेरी तरफ से ही खीर खा और मजे कर। ये कहकर वो भिखारी उस दूसरे भिखारी को बची हुई खीर का बर्तन देकर वहाँ से चला गया। अब उस भिखारी के पास जिस बर्तन में बची हुई खीर मिली, उसे क्या पता था उसी बर्तन में नीचे सोने की अशर्फियां ही अशर्फियां थी। अब जब अगली सुबह राजा फिर मंदिर पहुंचा तो क्या देखता है कि जिस भिखारी के लिए खीर भिजवाई थी वो तो वहीं बैठा मिला, और दूसरा भिखारी जो भगवान के आगे रोता था वो वहाँ बैठा ही नहीं था। अब राजा यह देखकर उसी भिखारी के पास पहुंचा जिसके पास राजा ने खीर भिजवाई थी, और राजा बड़ी हैरानी से बोला, क्या हुआ, तुम्हें खीर नहीं मिली क्या? तो वो भिखारी बोला, हाँ राजन, खीर जरूर मिली, बहुत स्वादिष्ट थी, मजा आ गया था, थोड़ी बच गई थी तो वो मैंने उस सामने वाले भिखारी को दे दी थी जो कहता था ऊपर वाला मदद करेगा, पता नहीं आज वो आया क्यों नहीं। तो राजा उसकी बात सुनकर बहुत हैरान हुआ और बोला, ऊपर वाले ने तो उसकी मदद ही कर दी, और ऐसी मदद की है कि अब उसे भीख मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जिंदगी भर। तो वो भिखारी बोला, वो कैसे राजन? तो वो राजा बोला, मैंने वो खीर जो तुम्हारे लिए भिजवाई थी, उस खीर के बर्तन में सोने की काफी सारी अशर्फियां थी,
मैंने इसीलिए अशरफियाँ भिजवाई थी कि तुम्हारा जीवन थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, पर तुमने तो खुद अपने हाथों से वो खीर का बर्तन उसको दे दिया जो भगवान से मांगता था। इसका मतलब भगवान जरूर सुनता है, और ऐसा सुनता है कि हम जैसों को हैरान कर देता है। हम सोचते कुछ हैं और हो कुछ जाता है। तो ये ऊपर वाले का खेल ही तो है। इसीलिए दोस्त बनाओ तो ऊपर वाले को बनाओ, जो तुम्हें इतना देगा जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते। अब वो भिखारी कहाँ रहा, वो तो अमीर बन गया। साथ संगत जी, ऊपर वाला सुनता जरूर है, चाहे देर से ही सुने, बस हमारा विश्वास डोल जाता है। इसीलिए हमें उतना नहीं मिल पाता जितना ऊपर वाला देना चाहता है। इसीलिए विश्वास जबरदस्त होना चाहिए, तो आपको वो मिल जाएगा जो दुनिया में आपको कोई नहीं दे पाएगा। तो बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना जी, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे आपके अपनों का बाबा जी पर से विश्वास कभी न डोले। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना जी।